चलो एंड करने से पहले एसएससी वाली हाँ, बात करते हैं। वो एसएससी वाले का क्या चल रहा है ये? एसएससी वाले में ये चल रहा है। देखिए, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। पहले जी। हमारे यहाँ पे पहले तो वैकेंसी नहीं आती। हम्म। जब वैकेंसी आती है तो 2-3 टायर तो गवर्नमेंट के होते हैं, 2-3 टायर हाँ। अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे फर्स्ट टायर पास करो, सेकंड टायर पास करो, थर्ड टायर पास करो, हम्म। फिर चौथा टायर कोर्ट में जाएगा, है ना, मामला हाँ। कोर्ट में चला गया। अभी देखिए, गवर्नमेंट ने शायद टीसीएस कंपनी पहले एग्जाम करवाती जी थी, जी। उसको हटा के गवर्नमेंट एक नई कंपनी ले आई है, एडिक्विटी। एडुकेटी। हम्म। वो लोग बोलते हैं, मैंने तो देखा नहीं इतना ज़्यादा, पर लोग बोल रहे हैं कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है पहले से। हाँ, वो ब्लैक लिस्टेड है और वो और सस्ते में भी बहुत करा दिया है। सेंटर ऐसी ऐसी जगह डाल रहे हैं, आप मानोगे नहीं। मैंने रेलवे का कभी फॉर्म भरा था, अभी एग्जाम दे के आया था कुछ महीने पहले, जी। रेलवे का एग्जाम दिया था। तो सेंटर में पहुंचा तो 40 रुपये बाइक पार्किंग के, 50 रुपये बैग जमा करने के। ओ। और अंदर आपको, बड़ा सा सेंटर था, अगर आपको अंदर पानी पीना है हम्म। तो 30 रुपये बोतल पानी है। मतलब वो बच्चों को बेसिक फैसिलिटी भी नहीं दे रहे पानी पीने के लिए। उसके भी और वो पैसे ले शायद रहे हैं। टीसीएस का, अभी तो वो एडुकेटेड तो अभी आई है, वो हाँ। टीसीएस का ही था। तो यही डिमांड है कि देखिए, जो एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, बेकार कंपनी, आपने वीडियो देखा होगा, भैंस के तबेले में एग्जाम हो रहा है। हाँ। 4 दीवारें बना दी हैं, साइड में गोबर पड़ा है, वहीं पे एग्जाम चल रहा है। लाइट नहीं है, बल्ब लग लटका रखे हैं, वहां बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। और वो देखा आपने इन्विजिलेटर कौन है? कौन एक कौन? लड़की थी जो यूट्यूब पे रील बनाती है, छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस करिए, वो वहां पे इन्विजिलेटर है, ये भी वीडियो है। अच्छा। तो यही एक, मतलब यूथ के लिए यही मैसेज है, गलत हो तो गलत के खिलाफ बोलो, है ना, हाँ। जोर से बोलो गलत के खिलाफ। जो ये मत देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। जी क्योंकि अगर अभी नहीं बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो गूंगी पैदा होंगी, है ना। गलत नहीं हम्म। बोलेंगे, गलत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, जी जी। तो आगे फिर कोई आवाज नहीं उठाएगा। अभी देखिए, दिल्ली में सारे टीचर इकट्ठा हो रखे हैं, जितने बड़े हाँ। बड़े टीचर हैं सब हो रखे हैं। और उन्होंने, वो अभी तो सिर्फ टीचर ही इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया, स्टूडेंट्स को भी बुलाया ही नहीं है वहाँ पे। क्योंकि हम्म। जिस दिन 5 लाख 7 लाख 10 लाख स्टूडेंट दिल्ली की सड़कों पे पहुंच जाएगा, उस दिन क्या होगा? उस दिन तो चक्का चक्का जाम हो जाएगा। आवाज उठानी चाहिए। देखिए, हम अभी कुछ साल पहले हमारे किसानों ने आवाज उठाई थी, जी। है ना, जो एमएसटी वगैरह था इसके हम्म। लिए। तो किसानों ने यूथ को बुलाया था कि हाँ। हमारा साथ दो। तो यूथ कहता नहीं जी, आप तो, आपकी दिक्कत है, आप, हमारा तो बढ़िया चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह दे रही है। अब बारी आई है यूथ की, अब आप हाँ। अपने लिए लड़ रहे हैं। अब अपने लड़ रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है, देखिए, सबसे पहले काम ईमानदारी से करिए, जी। जिसमें जिसमें दिल लगे उसे करिए। हम्म। और कहीं भी गलत हो तो उसका, उसके खिलाफ आवाज उठाइए और सही का साथ दीजिए हमेशा। तो जैसे आपने ये वाली बात है कि वहाँ पे गलत हो रहा है एसएससी वाला, वहाँ पे जा रहे हैं, मान लो एक इतने यूथ चले गए, किसी एक लड़के को पकड़ लिया पुलिस ने, उस पर कर दी एफआईआर, तो अब उसका तो करियर वहीं खत्म हो जाएगा ना। खत्म हो जाएगा। फिर तो उसका कुछ फायदा ही नहीं वहाँ पे आंदोलन में जाने का, उसका करियर खत्म। क्योंकि अगर एक को एफआईआर देखो नहीं होगी तब भी वो कौन सा क्या कर रहा है? गारंटी है कि एफआईआर नहीं हुई है, गलत के खिलाफ नहीं बोला, तो आपकी हाँ। जॉब लग जाएगी। हाँ, ये भी बात और सही है। ऐसा नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं होता, मतलब कि एफआईआर हो गई है तो वो शायद ऐसा कुछ होता है कि, मुझे नहीं पता है, आपको पता हो, उसमें हाँ। ऐसा होता है जैसे एफआईआर खत्म हो गई है तो जॉब हाँ। मिल जाती है, ऐसा होता है? वो तो ऐसा देखते हैं शायद करंट में कोई हाँ, एफआईआर ना करंट हो, में है। करंट में ना हो तो कोई बात नहीं हो। और ज्यादातर तो वो पुलिस वाले भी इतने वो नहीं है, उनको पता है, जैसे टीचरों को पकड़ा था हम्म। तो छोड़ दिया उनको भी। एक एफआईआर हुई है शायद, उसमें नाम है कुछ टीचर्स के, जी। पर स्टूडेंट का किसी का नाम नहीं। उनको भी ये पता है यार, इनकी जिंदगी बर्बाद हो, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। पर क्या करें बताओ, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो क्या होगा? ऐसे एग्जाम दोगे, बिहार से बच्चा अंडमान जा रहा है पेपर देने, हाँ, कैसे राजस्थान से पहुंचेगा? जा रहे हैं। और सेंटर पे पहुंच रहा है तो पता चल रहा है कि, और आपको पता है, साइको का एग्जाम चल रहा था रेलवे का, हम्म। है ना, कंप्यूटर ही साइको निकला, कंप्यूटर ही बंद हो गया, कई सेंटर पे कंप्यूटर बंद, सिस्टम तो करप्ट हो गया है, सर्वर डाउन हो गया। सेंटर पे बच्चा पहुंचा तो पता चला नहीं नहीं, आपका तो एग्जाम कैंसिल है, आप वो आगे आगे बता देंगे आपको। बच्चा 700-800-1000-1200 किलोमीटर दूर से ट्रेन में लटक के, किसी से कर्जा लेके, घर कैसे टिकट लेके, कैसे आए आपके हैं। पास पहुंचा? सेंटर पे पहुंचा बिना खाए पिए, सुबह से बैठा है, 2 बजे पहुंचा, 3 बजे पहुंचा, आपने बोला एग्जाम कैंसिल है आपका, आगे बता देंगे। वो पैसा कौन देगा? वो तो और पैसा तो छोड़ो, जो बच्चे ने सहा उसकी भरपाई कौन करेगा, है ना? उसके लिए तो कोई छुआ है ही नहीं। आपने तो इसी के रूम में बैठ के बोल दिया हमारा सिस्टम खराब हो गया। ये अभी पता है जैसे कुछ कई लाख बच्चों ने एसएससी का पेपर हुआ था अभी, है ना, जी जी। तो उसमें शायद 13-14 लाख बच्चों ने पेपर भरा है, तो हम्म। उसमें से 55,000 बच्चों को पेपर छूट गया। छूट क्या गया? कहीं सिस्टम खराब है, हाँ, कहीं कहीं कीबोर्ड माउस काम काम नहीं नहीं कर कर रहा है, रहा है कहीं कुछ। माउस। तो 55,000 का, तो बोर्ड ने क्या बोला, यार 55,000 हमारे लिए कोई वो नहीं है, इतनी बड़ी संख्या, 10% भी नहीं है, दोबारा एग्जाम हम नहीं करवाएंगे।
ओ। यार 55, आपने सुना होगा फॉरेन में ऐसे ऐसे भी देश हैं, एक बच्चे के लिए ट्रेन जाती है, मैंने पढ़ा था कहीं पे, हम्म। एक बच्चे को लिए स्कूल तक ट्रेन जाती है पहुंचाने, और स्कूल में एक ही बच्चा पढ़ता है, ऐसा भी एक टीचर जाता है पढ़ाने। और हमारे यहाँ 55,000 बच्चों का करियर दांव पे लगा है, मतलब आप दोबारा एग्जाम नहीं कराओगे। अब एक चीज बताओ ना, आप कोई भी एग्जाम कराओ उसकी फीस लेते हो नहीं लेते? लेते हैं। भाई मैंने रेलवे का एग्जाम दिया, मुझसे 500 रुपये लिए थे, और ये बोला था जब आप एग्जाम दे दोगे वापस 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। शायद 1.5 महीने करीब हो गया एग्जाम दिए हुए, हाँ। आज तक तो 1 रुपया आया नहीं। आप हमारे देश की जनसंख्या कितनी है बताइए? हमारी 1 बिलियन हो गई क्या, पता नहीं कितनी थी। मेरे ख्याल से 146 करोड़ हाँ, पहुंच गई है। 146 है। अरे मैं देख रहा था, काउंटर आता है गूगल पे तो उस पे बढ़ती जा रही है, हम्म। 146 करोड़ के आसपास। वर्ल्ड में नंबर उन पे आ गए हैं। हम 146 करोड़ जनता का चुनाव करवा सकते हैं एक दिन में। हम्म। लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का होता है चुनाव, हाँ, एक दिन में होता है। एक दिन में होता है। लेकिन हम 13 लाख बच्चों का एग्जाम फीस लेने के बाद भी सही टाइम पे सही ढंग से नहीं करवा पा रहे। तो तो फेलियर। बच्चा क्या करे? फेलियर किसका? सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम का फेलियर है। भाई आप करोड़ों लोगों की वोटिंग एक बार में करवा लेते हो, है ना, क्योंकि उस और फेयर होती है, ऐसा नहीं है, हाँ। मतलब कहीं पे होती है गड़बड़, पर अब सुनाई नहीं देता कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग में कहीं कुछ हुआ है, नहीं, क्योंकि वो आपका लोकसभा का चुनाव है, आपको नेता विधायक मंत्री एमपी बनना जी जी। है ना, वो आप बहुत अच्छी तरीके से करवाते हो। चुनाव आयोग को आप बिल्कुल टाइट कर देते हो। हम्म। एसएससी कौन टाइट करेगा? रेलवे कौन टाइट करेगा यार? 55,000 बच्चों को पेपर छोड़ के आपको मजाक लग रहा है? वो बच्चा किस मेहनत से, उसने पता नहीं 1 साल तैयारी करी है, 2 साल करी, 3 साल करी, इस साल हाँ, उम्मीद लेके आया यार इस बार मैं जॉब हो लूंगा, जाएगा हो उसका जाएगा। पेपर छूट गया, आपका पेपर नहीं लेंगे। तो यूथ का यही है, देखिए कि मतलब सरकार से तो उम्मीद करना बेकार है। हम्म। और टीचर्स क्या करे बताइए? टीचर्स बेचारा खुद डिप्रेशन में है, टीचर खुद डिप्रेशन में है ना, टीचर, सही सही बात है। टीचर वहां धक्के खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, टीचर क्या करे? देखो भारत ऐसा देश है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बढ़िया माइंड है ना देश का, सबसे क्रांतिकारी जो माइंड है, जी। वो या तो शिक्षा में जाए या तो राजनीति में जाए। हाँ, और हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है, दोनों में से वो कहीं नहीं जा रहा, वो फॉरेन जा रहा वो फॉरेन जा रहा है, है ये ना, हकीकत है ये। राजनीति में आ रहे हैं। देखिए अभी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए, हम्म। 70 में से 31 क्रिमिनल्स हैं, और 31 में से 17 ऐसे क्रिमिनल हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किए हैं या मर्डर का केस चल रहा है, 17। और वो हमारे लिए पॉलिसियां बनाएंगे, अब सोचो तो देश कैसी कहाँ जाएगा? पॉलिसीज। और ये यहीं पे नहीं, ये लोकसभा में भी है, हाँ। ये आपका सब जगह है ना। और जो युवा माइंड है, जो दिमाग वाला है, हम्म। वो बेचारा कहीं 5, 7, 10, 12 हज़ार के रुपए में, 15 हज़ार रुपए स्कूल में पढ़ाता है, और उसमें क्या होता है? मैं ये कहता हूँ, देखिए आप टीचर, आपने देखा है सरकारी जॉब में, अगर आप एक थानेदार भी लग गए, थानेदार तो बहुत बड़ी पोस्ट है, अगर कांस्टेबल भी लग गए हाँ। आप छाती चौड़ी करके गाड़ी पे लिखवा के चलते हो। पुलिस। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आपने देखा गाड़ी पे लिखा हो टीचर? नहीं। नहीं देखा ना। टीचर बेचारा दबा कुचला सा जाता है, पैदल जा रहा है या साइकिल पे जा रहा है, बाइक लेके अपना साइड में निकल के जा रहा है ना। बल्कि टीचर्स का मेन रोल होता है। गुरु का रोल सब कुछ तो सब टीचर ही कुछ है। है। तो मैं तो ये कहता हूँ यार, आप कुछ मत करो, कोई फैसिलिटी मत दो, कुछ मत दो, कम से कम चलो सरकारी को ही दे दो, प्राइवेट वालों का हाँ। तो नहीं। आप एक सरकारी स्कूल की टीचर होकर वीआईपी का दर्जा दे दो, कम से कम वो तो लिखवा ले वीआईपी, वीआईपी। कहीं जाए तो उसको इज्जत तो मिले, उसको लगे तो यार कि मैं इस भारत का भाग्य निर्माता हूँ, इन बच्चों बच्चों का का। भविष्य निर्माता मैं हूँ। उसको बेचारे कुछ पता ही नहीं यार। और जो मतलब कोई तहसीलदार है, कोई कांस्टेबल है, कोई कुछ है, हम्म। वो अपना फुल ठसक में जा रहा है। अच्छा। तो जब तक आप मतलब सम्मान टीचर नहीं को करोगे, वो नहीं हाँ मिलेगा आपने सम्मान। देखा होगा, देखो बहुत सारे पॉलिटिकल जलसे होते हैं, सम्मान होते हैं, बहुत लोगों को सम्मान करते हैं, जी जी जी। आपने नहीं देखा होगा टीचर का सम्मान हो रहा नहीं। है ना। ये फलाना नेताजी आ गए, इनका सम्मान हो रहा है, इनको माला पहनाई, फूल पहनाई, शॉल हाँ। पहनाई, ये वहाँ के इस वार्ड के हैं, ये उस वार्ड के हैं, इस वार्ड के हैं। क्या अभी नहीं देखा होगा आपने कि ये इस स्कूल का टीचर है, इसको सम्मान कर दो या इसको कुछ दे दो। तो यही है, देश कहाँ जाएगा बताइए? एक देखिए कहावत मैंने एक बार पढ़ी थी, एक बार देखिए कि जब जूते शोरूम में और किताबें रोड पे बिकने लग जाए ना, सड़कों पे, तो समझ लो देश का बेड़ा गर्क होगा। और वो जमाना आज आ गया, आपने देखा होगा बड़े बड़े जूतों के शोरूम जी। और किताबों की दुकान यहीं पे, आपने देखी कैसे बिकती हैं, भरी भरी है जमीन ना। पे। जूते बिकते हैं इसी वाले शोरूम में, हाँ। किताबें बिक रही हैं दबी कुचली कहीं नीचे पड़ी, तो कैसे नहीं, होगा? नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो मतलब अगर किसी के खिलाफ कुछ गलत होगा तो उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए। उठाना चाहिए आपके आसपास, और हम देखो शुरुआत अपने से कर सकते हैं, अपने आसपास से कर सकते हैं, जी। है ना। क्योंकि अगर हम 146 करोड़ लोग हैं, हम्म। तो देखिए भारत कहाँ बसता है? भारत हमारे लाल किले में, कुतुब मीनार में, है ना, हम्म। ताजमहल में, इनमें भारत नहीं है।
दिल में है ना। भारत हमारे अंदर है। मैं अपने भारत का 1/146 करोड़ हिस्सा हूँ। जी। अगर मैंने अपना काम ईमानदारी से किया तो 1/146 करोड़ मैंने काम किया। आपने किया तो 2/146 करोड़ हो गया। हाँ तीसरे ने किया या उससे करवाएंगे तीन तो 3 बटा हो गया। ऐसे करते करते मतलब जिस दिन हम 146 करोड़ पहुंच जाएंगे, जी उस दिन हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होंगे और हमें कोई भी देश कहीं भी किसी के सामने कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हम मतलब टॉप पे पहुंच जाएंगे, दुनिया में सबसे बड़ा हमारा नाम होगा। और जी। ऐसा हो तो, पर शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं ना। मैं तो ये मानता हूँ कि एक तो मैं हुई, हाँ एक आप हो, एक कोई और होगा, तो धीरे शुरुआत अपने घर से हम कर धीरे सकते हैं। स्टार्टिंग कर सकते हैं। हम्म, ठीक है तो सर आज के लिए इतने ही रखते हैं। धन्यवाद काफ़ी सर अच्छा आपको लगा बुलाने के आपसे लिए। बातचीत करके। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आई होप ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। जी सर, धन्यवाद आपका भी बुलाने के लिए और इतना समय देने के नहीं लिए। थैंक यू तो हम बोलते हैं आपका, आपने अपना टाइम निकाल के आप जी हमारे सर। स्टूडियो में आए तो बहुत बहुत थैंक यू। और फिर आपने बहुत कुछ सिखाया हमें आज, बहुत सारी चीज़ें हम सीखे हैं। फेलियर, सक्सेस, स्ट्रगल, हम बहुत कुछ हमें चीज़ें आई। तो बस आज इतने ही रखते हैं। जी सर। ओके थैंक यू।